अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी बैन हो सकते हैं। जी हाँ, वीजा बैन तो आपने सुना था, लेकिन अब ये सरकारी अफसरों पर बैन ये तो पहली बार हो रहा है। दरअसल इल्लीगल इमिग्रेशन रोकने में जो देश फेल हो रहे हैं उनके अफसरों को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलने वाली है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स, कस्टम ऑफिसर्स, यहाँ तक कि उनके फैमिली मेंबर्स तक भी बैन लग सकता है। तो कौन कौन इस नए बैन के चपेट में आ सकता है? क्या इससे भारतीयों को फायदा होने वाला है या फिर किसी तरह का नुकसान होने वाला है? पूरी कहानी आपको बताएंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है। Hi everybody, I'm Neha Upadhyay and you are watching me on NBT TechEd. अब देखिए, अमेरिका सिर्फ इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर ही नहीं बल्कि उन देशों के बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों पर भी बैन लगाने वाला है जो इस प्रॉब्लम को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। यानी कि जिन देशों के ऑफिसर्स इल्लीगल इमिग्रेशन को रोकने में नाकामयाब रहे हैं ना, अब उनको अमेरिका में एंट्री नहीं मिलने वाली है। अब जरा ये जान लीजिए कि कौन कौन से लोग इस बैन में फंसने वाले हैं। तो देखिए, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स ऑफिसर जो कि अमेरिका में इल्लीगल इमिग्रेशन रोकने में फेल हुए हैं, उनकी एंट्री अमेरिका में बैन होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट और पोर्ट जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोगों को जानबूझकर ट्रैवल करने दे रहे हैं, उनकी एंट्री भी अमेरिका में बैन होगी। और साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी अमेरिका में अब एंट्री नहीं मिलने वाली है। और चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ ऑफिसर्स ही बैन नहीं होने वाले बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स को भी बैन किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट एयरलाइंस और जो बस सर्विसेज है ना, वो भी इस बैन के लपेटे में आ सकते हैं। मतलब अब सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि सरकारें भी जवाबदेही होंगी, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। तो जरा आप ये समझ लीजिए कि आखिर अमेरिका कौन से कानून की मदद से इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है। तो सेक्शन 212 A3C ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट, अमेरिका का ये कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए खतरा बनता है तो उसे एंट्री देने से मना किया जा सकता है। इसी पावर का इस्तेमाल करके अमेरिका उन ऑफिशियल्स को ब्लॉक करेगा जो इल्लीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा देते हैं। यानी कि ये जो सेक्शन है वही अमेरिका की मदद कर रहा है कि वो इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट कर पा रहा है। अब जरा ये जान लीजिए कि इस बैन का सबसे ज्यादा असर आखिर पड़ने किस पर वाला है। तो देखिए, लैटिन अमेरिकन जो देश है ना, उनके लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि मेक्सिको, होंडुरास, एल सल्वाडोर और जो ग्वाटेमाला के सरकारी अधिकारी हैं, उनको अब एंट्री नहीं मिलने वाली है अमेरिका में। इसके अलावा अब इन देशों पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा कि वो इल्लीगल इमिग्रेशन को रोके। इसके अलावा जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं और जो भारतीय वर्कर्स हैं, उनके लिए भी एक तरह से चेतावनी है कि भाई आपको लीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री लेनी है। अगर आप इल्लीगल तरीकों का सहारा लेते हैं, इल्लीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री करते हैं, तो आपको भी बैन किया जा सकता है। क्योंकि अगर अमेरिका का ये जो इमिग्रेशन सिस्टम ऐसे ही अगर स्ट्रिक्ट होता रहा तो H1B वालों को तो प्रॉब्लम होगी ही, साथ ही जो F1 वीजा होल्डर्स हैं उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मतलब अगर आप लीगल तरीके से अमेरिका में जा रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई भी साइड रूट ट्राई कर रहा है, यानी कि इल्लीगल तरीका अपना रहा है, शॉर्टकट अपना रहा है, तो भाई अमेरिका में आपकी एंट्री नहीं होने वाली। अब फिर चाहे आप भारतीय हो या फिर लैटिन अमेरिकन देशों के सरकारी ऑफिसर से, ठीक है। अब जरा ये जान लीजिए कि इस केस में आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर अमेरिका आपको जाना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर आपको रखने होंगे। किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है। गलत तरीके का जो एक शॉर्टकट तरीका है वो आपको नहीं अपनाना है। एजेंट के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो देखिए, आपको वीजा के लिए नियमों के अनुसार अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, प्रोसेसिंग टाइम का हिस्सा बनना है, और जब आपका वीजा आपको मिलेगा तो आपको लीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री लेनी है। साथ ही वीजा से रिलेटेड जो अपडेट है ना, आप उससे अब खुद को अपडेट रहिए। आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप यूएस की जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पर आप अपडेट चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर भी लगातार आकर सारे अपडेट्स देख सकते हैं। हम आपको यूएस इमिग्रेशन और वीजा अपडेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, लगा कि भाई ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीजा से जुड़े हर अपडेट के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT TechEd।